अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसमें हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसको हम टीवीएस भी कहते हैं उसकी कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की इंडिकेशंस क्या होती हैं, कहाँ पर हम कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते और इसमें इमेज हमें किस तरह से नज़र आता है, ओरिएंटेशन क्या होती है, किस साइड पे हमें इंटीरियर साइड नज़र आएगी, कहाँ पे इंफीरियर नज़र आएगी, कहाँ पे सुपीरियर साइड जो है वो नज़र आ रही होगी और यूट्रस और ओवरीज जो है वो यहाँ पे हमें कैसे नज़र आएंगी। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड इज अ नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक एग्जाम that produces images that are used to assess organs and structures within the female pelvis. फीमेल पेल्विस में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें यूट्रस होती है, विजाइना होती है, सर्विक्स, एडनेक्सा जिसमें ओवरीज आ जाती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। तो इसको हम असेस करने के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड अलाउज quick visualization of female pelvic organs and structures, including the uterus, cervix, vagina, fallopian tubes, and ovaries. Doppler ultrasound shows blood flow in certain pelvic organs, sometimes called a duplex study. पेल्विक अल्ट्रासाउंड में दो तरह के अल्ट्रासाउंड आ जाते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड मीन्स थ्रू द एब्डोमेन, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड थ्रू द वेजाइना. A transducer is placed on the abdomen using the conductive gel, which is called transabdominal ultrasound. A long thin transducer is covered with the conducting gel and a plastic latex sheet and is inserted into the vagina, which is called transvaginal ultrasound, जिसको हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नीचे इमेज में हमें एक तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का जो है वो पिक्चर नज़र आ रहा है, जहाँ पे एब्डोमेन पे जो है वो हमने ट्रांसड्यूसर को रखा हुआ है और हम इसे स्कैन करेंगे। और सेकंड जो है वो टीवीएस अल्ट्रासाउंड का इमेज है, जिसमें हमने एक लॉन्ग थिन ट्रांसड्यूसर को वेजाना में इंसर्ट करके हम स्कैन कर रहे हैं। In women, a pelvic ultrasound is used to view the cervix, fallopian tubes, ovaries, uterus, vagina, and bladder. This test is called by a few other names, including gynecological ultrasound, pelvic scan, pelvic sonography, transabdominal ultrasound, transvaginal ultrasound, transrectal ultrasound and endovaginal ultrasound. ये सारे नाम जो हैं pelvic study के लिए यूज करते हैं फीमेल्स में, और मेल्स में जो है वो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड जो है वो मोस्टली प्रोस्टेट को देखने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक लॉन्ग थिन ट्रांसड्यूसर यूज होता है, जिस पे एक लेटेक्स शीट जो है उसे हम कवर करते हैं, जेल होती है, फिर हम इसको इंसर्ट करते हैं फॉर दिस पर्पस ऑफ स्कैनिंग। टीवीएस असेसमेंट। टीवीएस हम क्यों करते हैं, इसमें हमने क्या चीज़ें देखनी होती हैं फीमेल pelvic organ में। साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस एंड ओवरीज, थिकनेस, इकोजेनेसिटी। इकोजेनेसिटी, व्हाट इज इकोजेनेसिटी? डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द टिश्यू। जो एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियम है, उसको हमने देखना है कि ये इकोजेनिक है, हाइपोइकोइक है या हाइपरिकोइक है, मींस इकोजेनिक। उसको हम जो सराउंडिंग मायोमेट्रियम है उससे कंपैरिजन उसका करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कंपैरिजन करके ये एज कंपेयर टू मायोमेट्रियम हाइपरिकोइक है या हाइपरिकोइक है। मोस्टली हाइपरिकोइक इकोजेनिक होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड्स और masses in the endometrium, myometrium which is also called uterine muscle tissue, fallopian tubes or in or near the bladder, length and thickness of the cervix, changes in bladder shape, blood flow through pelvic organs. Indications. कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किन चीज़ों को देखने के लिए हम टीवीएस स्कैन करते हैं? एबनॉर्मेलिटीज इन द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस इंक्लूडिंग एंडोमेट्रियल कंडीशंस, fibroid tumors which are benign growths, masses, cysts and other types of tumors within the pelvis, presence and position of an intrauterine contraceptive device, आया कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर उसकी पोजीशन क्या है, वो मेल रोटेटेड तो नहीं है, नॉर्मल पोजीशन पे है, ये देखने के लिए टीवीएस किया जाता है।
pelvic inflammatory disease, PID, and other types of inflammation or infection. Postmenopausal bleeding, monitor of ovarian follicle size for infertility evaluation, which is also called follicular tracking. Ectopic pregnancy, pregnancy occurring outside of the uterus, usually in the fallopian tube. Monitoring fetal development during pregnancy, assessing certain fetal conditions. कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किन किन सिचुएशंस में हम ये स्कैन नहीं कर सकते? पीडियाट्रिक एज ग्रुप, छोटी बच्चियों में, स्पेशली जो अनमेरिड होती हैं, तब तक अनमेरिड में हम नहीं करते, ठीक है? मैरिड फीमेल्स में किया जाता है और छोटे बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चियों में। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स इन प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद नॉन प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो उसमें हम टीवीएस नहीं करेंगे। रिफ्यूजल ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रही और वो नहीं करवाना चाह रही तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पे टीवीएस अल्ट्रासाउंड का एक इमेज है जिसमें हमें यूट्रस भी नजर आ रही है, साथ में जो है वो ओवरीज भी है, ये नीचे सर्विक्स आ रही है, और ये जो है ये एंडोविजाइनल अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिसमें ये लॉन्ग थिन ट्रांसड्यूसर है और ये मॉनिटर पे हमें नजर आ रहा है। Transvaginal ultrasound requires covering the ultrasound transducer in plastic or latex sheet, जो कि कुछ फीमेल्स में लेटेक्स एलर्जी जो है वो कॉज करता है। While performing TVS, patient will lie on an examination table with feet and legs supported as for a pelvic examination, जिसको हम lithotomy position भी कहते हैं, and a long thin transvaginal transducer will be covered with a plastic or latex sheet and lubricated. The tip of the transducer will be inserted into the vagina. This may be slightly uncomfortable. The transducer will be gently turned and angled to bring the areas for study into focus. Patient may feel mild pressure as the transducer is moved. If blood flow is being assessed, patient may hear a whoosh whoosh sound when the Doppler probe is used. Sometimes patient जो है वो घबरा जाता है, डर जाता है, सडनली ये साउंड जो है वो किस चीज़ की आ रही है। तो पहले थोड़ा सा पेशेंट को गाइड कर देना चाहिए कि इस तरह से आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो अपने परेशान नहीं होना। Images of organs and structures will be displayed on the computer screen. Images may be recorded on various media for the healthcare record. Once the procedure has been completed, the transducer will be removed. अच्छा जी, यहाँ पे हमें थोड़ी सी इमेज ओरिएंटेशन देखनी है। हम दो व्यूज लेते होते हैं, एक तो सेजिटल होता है और एक कोरोनल होता है। ये जो है ये कोरोनल का आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें हमें ऊपर वाली साइड पे इंफीरियर पोर्शन नजर आएगा, नीचे वाली साइड पे सुपीरियर, और कंप्यूटर की राइट साइड पे राइट साइड नजर आएगी और लेफ्ट पे लेफ्ट नजर आएगी। सेकंड होता है सेजिटल। सेजिटल में हमें ऊपर इंफीरियर ही नजर आएगा, नीचे सुपीरियर नजर आएगा, और यहाँ पे हमें इंटीरियर साइड नजर आएगी और यहाँ पे पोस्टीरियर साइड होगी। नेक्स्ट हम इमेजेस देखेंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। उसमें ऐसे आपको यूं यूट्रस नजर आ रही होती है, इंटीरियर साइड पे जो है वो यूट्राइन फंडस होती है एंटीवर्टेड यूट्रस की। नॉर्मल फाइंडिंग्स ऑन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जी, यहाँ पर जो है ये सेजिटल हमारे पास इमेज आ रहा है जिसमें ये एंडोमेट्रियम है, काफ़ी क्लियर यहाँ पे एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है। ये मायोमेट्रियल टिश्यू है, ये इंटीरियर मायोमेट्रियल टिश्यू है, और ये यूट्राइन फंडस है। ठीक, ये इंटीरियर साइड है इमेज की, ये पोस्टीरियर साइड है, ये इंफीरियर है और ये सुपीरियर है। यहाँ पे यूट्रस की मेजरमेंट ली गई है विच इज 8 into 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इमेज में यहाँ पे ब्लैडर जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में ब्लैडर हमेशा एम्प्टी होगा। और यहाँ पर हमें फंडस नज़र आ रही है, ये एंडोमेट्रियम है, ये नीचे इस्थमस आ रही है और ये सर्विक्स है। यहाँ पे भी सेम है, ये सेंट्रल हमें एंडोमेट्रियल स्ट्रिप नज़र आ रही है, सेंटर पे जो है वो मायोमेट्रियल टिश्यू है, और ये बिल्कुल जो है वो पोस्टीरियर साइड पे सर्विक्स है। नॉर्मल ओवरीज ऑन टीवीएस अल्ट्रासाउंड, ये नॉर्मल ओवरीज का हमें एक इमेज नज़र आ रहा है। राइट और लेफ्ट ओवरी है जिसमें कुछ फोलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, और इनकी जो है यहाँ पे मेजरमेंट ली गई है। टीवीएस अल्ट्रासाउंड और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में फ़र्क करना हो तो हम इसके इस कर्व से भी जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टीवीएस में ये कर्व बहुत ज़्यादा होता है,
ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में ये कर्व इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इमेज देख के भी पता चल जाता है कि ये टीवीएस का है या टीएएस का है। नेक्स्ट यहाँ पे भी ओवरी है, इसमें एक प्रोमिनेंट फोलिकल नज़र आ रहा है और ये भी एक ओवरी है जिनके भी मेजरमेंट्स ली गई हैं। यहाँ पे भी हमें ओवरीज ही मिल रही हैं जहाँ पे फोलिकल्स की जो है मेजरमेंट्स ली गई हैं, उनको मेजर किया गया है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है और ये भी हमारे पास राइट और लेफ्ट ओवरीज आ रही हैं जहाँ पे फोलिकल्स की ट्रैकिंग की गई है। नेक्स्ट ये जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है जहाँ पे जो है मल्टीपल टाइनी फोलिकल्स हैं 2 to 8 की रेंज में और मोस्टली जो है वो पेरिफ्री में सारे नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल जो है वो एरिया खाली है और इकोजेनिक स्ट्रोमा हमें यहाँ पे मिल रहा है और ओवेरियन वॉल्यूम भी देखने से ही पता चल रहा है कि ये ओवरीज काफ़ी इनलार्ज है। अगर हम नॉर्मल ओवरीज को देखें तो उनमें कुछ फॉलिकल्स थे और वो डिफरेंट साइजेस के थे और पेरिफ्री में सारे अरेंज नहीं थे। यहाँ पे आपको ये थोड़े सेंटर में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे पेरिफ्री में अरेंज्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं और सारे ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के हैं। दैट्स ऑल, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट हम जो है वो विजाइनल पैथोलॉजीज़ को और यूट्राइन पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमें टीवीएस पे कौन-कौन सी पैथोलॉजीज़ मिलती हैं और किनको हम देखते हैं और उनके कौन से अल्ट्रासोनोग्राफिक फीचर्स होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।